यार लेक्चर नंबर हम 10 ही कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 10 के पहले पार्ट में आपको टाइप 2 बताई है, शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। तो अब जो है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर बेटे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये सारे के सारे बेटे सेम हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि 4 फैक्टर दिए हुए हैं, देखना यह है कि कौन से दो फैक्टर को आपस में इकट्ठा करें, उन्हें मल्टीप्लाई करें, फिर 3 टर्म में से पहली दो टर्म एक जैसी आती हैं तो उनको हम y के इक्वल पुट करते हैं। तो y के इक्वल पुटिंग करने के लिए बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म इन वेरिएबल y में आ जाती है। तो ये बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, ये हिंट दे देता हूँ, ये आपने खुद करके लाने। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट आप बताएंगे, बाद में समझा दूंगा। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में आपको ये मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से दो फैक्टर को आपस में मिलाएंगे। देखें ये 1 है कांस्टेंट, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपको बताया कि दो कांस्टेंट का सम लें तो वो बेटे क्या आना चाहिए, इक्वल। तो ये देखें 1 और 4 ये 5 बनता है। तो पहले फैक्टर को आप किसके साथ मिलाएंगे, चौथे फैक्टर के साथ। और ये 2 + 3 ये भी 5 बनता है। तो दूसरे और तीसरे फैक्टर को मिला लेना, आगे आपने सॉल्व कर लेना है। इसमें अगर देखना चाहें बेटे तो ये -1 है, 5 है, 8 है और क्या आ रहा है, 2 बेटे आ रहा है। तो अब इनमें भी दो फैक्टर को इकट्ठा करें तो आंसर सेम आना चाहिए। तो देखें ये -1 आ रहा है और ये +8 कर लें तो ये कितना बनता है, 7। तो ये पहले फैक्टर को जो है आप तीसरे के साथ मिला दें। इसी तरह से बेटे ये कांस्टेंट वैल्यू देखें 5 + 2 ये भी 7 बनता है। तो आप दूसरे फैक्टर को चौथे फैक्टर के साथ मिलाएंगे। सिमिलरली इसमें बेटे देखने ये शॉर्ट क्वेश्चन में पहले आ चुका है। ये -5 है, -7 है, +6 है, प्लस का बेटे 4 आ रहा है। तो -5 और 4 ले लें, -1, -7 और 6 ले लें, यानी पहले फैक्टर को चौथे फैक्टर के साथ मिलाना, दूसरे फैक्टर को बेटे आप तीसरे के साथ। सॉल्व करने का मेथड बेटे सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे करूँगा ऐसे क्वेश्चन नंबर बेटे 6 है, 7 है और 8 है। तो आप बेटे आप क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट देखने तो 6, 7, 8 हल करके लाना है। तो देखें ये x - 1 × x - 2 × x - 8 × x + 5 + 360 इज इक्वल टू बेटे कितना आ रहा है, 0 के। तो इस पे गौर करें, ये कांस्टेंट -1 -2 है और इसमें देखें ये -8 + 5 है। तो -1 -2 -3 आता है, -8 + 5 ये भी 3 आता है। तो लिहाजा पहले और दूसरे फैक्टर को कंबाइन कर लें और तीसरे और चौथे फैक्टर को। तो अब इसमें बेटे ये देखें x - 1 पहला फैक्टर × x - 2 बेटे दूसरा फैक्टर। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट देखें ये x - 8 को x + बेटे 5 के साथ कंबाइन कर लें तो प्लस का क्या है, 360 इज इक्वल टू बेटे क्या आ रहा है, 0 के। तो अब इन दो फैक्टर को बेटे आपस में मल्टीप्लाई कर लें। x को x से तो बेटे क्या आएगा, x की पार्ट हो, x को -2 से करेंगे -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया बेटे -x। अब -1 को -2 से किया तो बेटे +2। सिमिलरली बेटे इन भी दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। x को x से तो बेटे x की पावर 2, x को आप 5 से तो बेटे 5x, -8 को x से तो मनफी का बेटे 8x आएगा। -8 को 5 से करेंगे माइनस का 40 प्लस का पहले से मौजूद है, 360 इज इक्वल टू बेटे 0 की। अब ये भी सेम टर्म है, -2x -x ये भी सेम आ रही हैं। तो इन दो टर्म को इकट्ठा करने से x की पावर 2 -3x + बेटे 2 इंटू ये भी आएगा x की पावर 2 5x - 8 -3x बेटे 40 + 360 इज इक्वल टू 0। तो अब इस जुमले में भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। अगर गौर करें तो इसकी पहली 2 टर्म, इसकी भी पहली 2 टर्म क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इनको बेटे आप पुट कर लें y के
इक्वल। तो ये टर्म क्या आ रही है, एक्स की पावर 2 मनफी 3x, इसको आप पुट कर लें बेटे y के इक्वल। तो इसकी जगह बेटे y पुट किया तो ये आएगा y प्लस 2, इस जगह भी y पुट करने से बेटे y माइनस 40 प्लस का बेटे गौर करें 360 इज इक्वल टू 0 के। अब y के लिहाज से पहले दो फैक्टर जो आ रहे हैं y प्लस 2 इंटू वाई माइनस बेटे 40, इन्हें मल्टीप्लाई करें, y को y से तो बेटे y की पावर 2, y को माइनस 40 से तो माइनस 40y, 2 को y से तो प्लस का बेटे 2y, 2 को माइनस 40 से तो माइनस का बेटे 80 प्लस 360 आ रहा है इज इक्वल टू 0 के। अब दोबारा इनमें जो सेम टर्म आ रही हैं इनको इकट्ठा किया तो ये आएगा y की पावर 2, यहाँ लिख लेते हैं बेटे ये माइनस 40y है प्लस का 2y है तो माइनस का क्या आएगा 38y बेटे, ये माइनस का 80 आ रहा है प्लस का बेटे 360 आ रहा है, तो इस 360 में से बेटे माइनस कर लें 80 तो देखें बाकी कितना बच रहा है, ये बाकी बच जाएगा प्लस का 280। तो अब यहाँ लिख लें बेटे प्लस 280 इज इक्वल टू 0, तो ये वेरिएबल y के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस पहली टर्म को इस तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है बेटे 280 y की पावर 2। तो अब ऐसे बेटे दो रुकन चुने कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 280 y की पावर 2 आना चाहिए, ऐड करें तो बेटे माइनस का 38 y आना चाहिए। तो ये बेटे देख लें माइनस का 10y ले लें और माइनस का 28y ले लें, इनको ऐड करेंगे तो माइनस 10 माइनस 28 माइनस का 38 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 को 28 से तो देखिए यही आ रहा है 280 y की पावर 2 की। तो ये बन जाएगा बेटे y की पावर 2 माइनस 10y माइनस 28y प्लस 280 इज इक्वल टू बेटे 0 के। अब ये 4 टर्म आ गई हैं तो दो टर्म में से कॉमन ले लें, ये y बेटे कॉमन लिया तो ये बच जाएगा y माइनस 10, आखिरी दोनों टर्म में से माइनस का 28 कॉमन ले लें तो ये भी बेटे y माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आया 0 के। अब ये भी बेटे y माइनस 10 है, ये भी, तो इन दोनों में से y माइनस 10 कॉमन ले लें तो बाकी बेटे हमारे पास y माइनस 28 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे दो फैक्टर आ गए, तो अब इन दोनों ही फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल लें तो ये बेटे आएगा y माइनस 10 इक्वल 0, या ये बेटे आएगा y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के। तो अब इसमें y की जगह y की वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ से बेटे देखें y किसकी इक्वल है, x की पावर 2 माइनस का बेटे ये देखें 3x, तो ये वाली वैल्यू हो जाए इस जगह भी पुट कर लें और इसी वैल्यू को बेटे इस जगह भी पुट करें। तो इस y की जगह बेटे ये ले आए x की पावर 2 माइनस बेटे ये आएगा 3x माइनस पहले से मौजूद है 10 इक्वल 0, यहाँ भी बेटे यही y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 2 मनफी 3x माइनस 28 इक्वल 0। तो दोबारा बेटे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, ये वेरिएबल x के लिहाज से दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गए हैं। तो इनको दोबारा बेटे सॉल्व करेंगे तो आप पहले इनके देखें, तजी करेंगे, ऐसे दो रुकन लें कि मल्टीप्लाई करें तो बेटे ये माइनस 10x की पावर 2 आना चाहिए, ऐड करें तो मनफी 3x आना चाहिए, तो ये बनेगा बेटे x की पावर 2 प्लस का बेटे ले लें 2x मनफी 5x, देखें इन दो टर्म को इकट्ठा किया तो मनफी 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मनफी 10x की पावर 2 बनेगी। इसको बेटे अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इस इक्वेशन को करेंगे। तो इनमें से देख लें दो टर्म में से x कामा ले लें तो ये बेटे आएगा x प्लस 2, इन भी दोनों टर्म में से मनफी 5 कामा ले लें तो ये भी बेटे आएगा x प्लस 2 इक्वल 0 के। तो आप बेटे दोबारा देखें इन दोनों में से x प्लस 2 ले लें तो बाकी क्या बच रहा है, ये बेटे x माइनस का क्या आ रहा है 5 इज इक्वल टू 0 के। या ये दो फैक्टर हमारे पास जो हैं इन दोनों ही को बेटे अलहदा 0 के इक्वल लिया तो ये x प्लस 2 इक्वल 0 आया और ये भी बेटे x माइनस 5 इक्वल 0 आया। तो इससे बेटे x की वैल्यू कितनी आई -2, यहाँ से x की वैल्यू देखें बेटे कितनी आ गई 5 की। तो ये हमने x की पावर 2 मनफी 3x माइनस 10 इक्वल 0 इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आ गई -2 और +5। आप बेटे इस दूसरी इक्वेशन को सिमिलरली हल करते हैं।
तो आप इसमें देखें x पावर 2 -3x - 28 = 0 है। ऐड करें तो -3 चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो बेटे -28 x पावर 2 आए। तो इनमें से दो रुकन जो चुनने हैं उनमें से बड़े रुकन के साथ अलामत माइनस की होनी चाहिए। तो ये बेटे बनेंगे x की पावर 2 प्लस का बेटे ले लें 4x माइनस का ले लें 7x - 28 = 0 के। देखें 4x - 7x -3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -28 x की पावर बेटे 2 बनेगी। अब इन दो फैक्टर में से x कामा ले लें तो ये x + 4 आएगा। इन दोनों टर्म में से माइनस का 7 कामा ले लें तो ये भी x + 4 आएगा = 0 के। या इसे x + 4 ले लें तो बाकी बेटे क्या बच रहा है x - 7 = 0। तो ये भी हमारे पास बेटे दो फैक्टर आ गए हैं। तो अब इन दोनों ही फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें तो x + 4 = 0। या ये बेटे आएगा x - 7 = 0। तो इससे बेटे x की वैल्यू -4 आई, इससे बेटे x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो अब बेटे ये x की वैल्यूज़ देख लें कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये देखें यहाँ से x की एक वैल्यू -2 आ रही है, दूसरी बेटे 5 आ रही है, तीसरी वैल्यू यहाँ से देखें -4 आए, चौथी वैल्यू बेटे 7 आ रही है। तो ये x की 4 वैल्यू जो आ रही हैं ये शुरू वाली इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो आप बेटे सॉल्व लिखा हुआ था, तो आप बेटे यहाँ पे हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज। तो इन्हीं वैल्यू को बेटे मिडल ब्रैकेट में ले लें। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया 9 किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आए, 7 आए, 8 आए और पीछे बेटे एग्जांपल नंबर 2 भी इन्हीं से रिलेटेड होगी। तो ये आपने करके लाना है। तो नेक्स्ट आगे हम फिर लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे।